हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके केस में लेसिक नहीं हो सकता तो हमारे और ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं चश्मे का नंबर निकालने के लिए। चलिए जानते हैं। जस्ट रिव्यू करने के लिए, लेसिक में हम एक कॉर्निया का फ्लैप बनाते हैं और उसके सब्सटेंस पे लेसिक करके और फ्लैप को वापस रख देते हैं। इससे चश्मे का नंबर निकल जाता है। ये बहुत क्विक एंड इफेक्टिव प्रोसेस है। दोनों आंखों को हम साथ में करते हैं और विजुअल रिकवरी बहुत फास्ट होता है। बट समझिए किसी वजह से, जैसे आपकी कॉर्निया की थिकनेस एडिक्वेट नहीं है और उसमें लेसिक नहीं हो सकता, तो सबसे पहला ऑप्शन जो मैं बताने जा रही हूँ वो है PRK। इसको फोटो रिफ्रैक्टिव केरेटेक्टमी कहते हैं। ये लेसिक के पहले भी था, कोई नया प्रोसीजर नहीं है। इसमें जो हम करते हैं, जो टॉप लेयर कॉर्निया की है उसको हम रिमूव करते हैं। ये तो इधर केमिकल से रिमूव कर सकते हैं और नाउडेज बहुत जेंटल तरीके से और इफेक्टिव तरीके से लेजर से भी इसको रिमूव कर सकते हैं। ये लेयर रिमूव करने के बाद कॉर्निया के सब्सटेंस पर लेजर करके उसको रीशेप कर दिया जाता है और उसके ऊपर कॉन्टैक्ट लेंस बिठा दिया जाता है। 3-4 दिन में हीलिंग हो जाती है। इसका बेनिफिट ये है कि कॉर्निया की थिकनेस कम है तो भी हम इसको कर सकते हैं। ड्राइनेस कम होती है और टेक्निकल एंड बायोलॉजिकली कॉर्निया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है क्योंकि इसमें हम कोई फ्लैप नहीं बनाते। पर ये प्रोसीजर बहुत पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि कुछ फ्लिप साइड्स हैं। जैसे कि अगर पेन कंपेयर करेंगे तो कंपेयर टू लेसिक जो कि ऑलमोस्ट पेनलेस होता है, उससे थोड़ा डिस्कम्फर्ट इसमें ज़्यादा है। जो हीलिंग और रिकवरी प्रोसेस है वो भी लॉन्ग होता है, कभी 1 वीक से लेके इवन फॉर अ फ्यू मंथ्स। कभी कभी विजन में फ्लक्चुएशंस होते हैं। जैसे लेसिक में इवन नेक्स्ट डे से आप क्लैरिटी महसूस करते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। बट एटलीस्ट वी हैव वन मेथड बाय विच वी कैन करेक्ट नंबर एंड इट्स डूइंग वेल। अगर दूसरा ऑल्टरनेटिव हम देखते हैं तो आज की डेट में स्मॉल इंसिजन लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन, जो कि और दूसरे प्लेटफॉर्म में सिल्क के नाम से भी आया है। इसमें अगेन हम जो कॉर्निया है उसमें जैसा आपका पावर है उसके हिसाब से एक लेंटिक्यूल बनाते हैं, यानी कि ऊपर से एक लेजर का पास, उसके नीचे से एक लेजर का पास, और सपोज आपका -2 का नंबर है, -4 का नंबर, वैसा लेंटिक्यूल बन जाता है। जो इंसिजन है वो आपका बहुत छोटा होता है, 3 to 4 मिलीमीटर। फिर इस लेंटिक्यूल को आप निकाल देते हैं कॉर्निया से। अगर लेसिक से कंपेयर करें तो हीलिंग इसमें भी फास्ट होती है, लगभग लेसिक की तरह। विजन में क्लैरिटी भी आ सकती है, पेन इसमें भी नहीं होता है। द फ्लिप साइड इज ये थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोसीजर होता है। कभी कभी रिकवरी में थोड़ा वक्त भी लग सकता है। अगर हमें कभी रीटचअप करना हो, अगर थोड़ा बहुत नंबर आ जाए और हमें रीटचअप करने की ज़रूरत हो, तो हम लेसिक में जस्ट फ्लैप उठा के रीटचअप कर सकते हैं। इसमें ये पॉसिबल नहीं है और ये प्रोसीजर अभी तक सिर्फ माइनस नंबर के लिए ही पॉसिबल है। प्लस नंबर में हम ये नहीं कर सकते। जो नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव लेसिक का है उसको हम कहते हैं ICL, इंट्राओकुलर कोलैमर लेंस या इंट्राओकुलर कॉन्टैक्ट लेंस भी कहते हैं इसको। इसमें हम कोई कॉर्निया बेस्ड प्रोसीजर नहीं कर रहे हैं। एक तरह से ये समझ लीजिए कि कॉर्निया के ऊपर हम कॉन्टैक्ट लेंस को यूज करते हैं। सेम कॉन्टैक्ट लेंस तो नहीं, बट उसी प्रिंसिपल पे आधारित एक स्पेशलाइज कस्टमाइज कॉन्टैक्ट लेंस बनाया जाता है पेशेंट के आई की एक्यूरेट मेजरमेंट लेने के बाद, और उसको आंखों के अंदर बिठा दिया जाता है, काली पुतली के नीचे और हमारे लेंस के ऊपर। इसका बेनिफिट ये है कि हम हाई नंबर भी, जैसे कि -10, -14, -20 भी हम इससे करेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें कस्टमाइजेशन पॉसिबल है। जो लेसिक में कभी कभी विजुअल डिस्टर्बेंसेस होते हैं वो इसमें नहीं होते हैं। और ये रिवर्सिबल प्रोसीजर है। किसी कारणवश हमें लगे कि नहीं, ये हमें लेंस नहीं सूट हो रहा है या निकालना चाहे तो इसको निकाल सकते हैं। लेसिक या जो भी हम प्रोसीजर करते हैं वो परमानेंट प्रोसीजर है। जो फ्लिप साइड है, इसमें हमें पहले मेजरमेंट करके ऑर्डर करना पड़ता है। एक आंख एक बार में हो सकती है, 2-3 दिन के बाद हम दूसरी आंख कर सकते हैं। जो चौथा प्रोसीजर हम चश्मे का नंबर निकालने के लिए यूज कर सकते हैं उसको हम कहते हैं क्लियर लेंस एक्सचेंज। अगर कोई पेशेंट 50 इयर्स की एज के करीब आता है
और उसको डिस्टेंस का भी नंबर है और बाय दैट टाइम आपको पास का नंबर भी आ जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स में लेसिक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि हम सिर्फ दूर का नंबर निकाल पाएंगे। पास के लिए चश्मे का नंबर फिर पेशेंट को यूज ही करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ सालों में पेशेंट को कैटरेक्ट भी आ जाए, तो हमें फिर कैटरेक्ट की भी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा जो प्रोसीजर आजकल प्रेफर किया जाता है इस एज ग्रुप में चश्मे का नंबर निकालने के लिए, वो लेंस बेस्ड प्रोसीजर है। इसमें हम उनके नेचुरल लेंस को निकालकर एक नया स्पेशल तरह का लेंस बिठा देते हैं, जो कि मल्टीफोकल या ट्राईफोकल लेंसेज है। इससे हमें पॉसिबल होता है कि डिस्टेंस, इंटरमीडिएट और नियर तीनों का नंबर निकाल दें। सो गुड पार्ट है कि इसमें सारे नंबर निकल जाते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स फ्लिप साइड भी हर चीज के होते हैं। तो ये एक आंख एक बार हमको ऑपरेट करनी पड़ती है। जो एक्सपेंसेस है डेफिनेटली लेसिक से ज़्यादा होते हैं, और चूंकि ये एक तरह का नया विजुअल सिस्टम है आँखों के अंदर, तो थोड़ा इससे एडजस्ट करने के लिए पेशेंट को टाइम भी लगता है। वो टाइम डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, कहीं 1 वीक और कहीं उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो ये हमारे टॉप 4 ऑल्टरनेटिव्स हुए, डिपेंडिंग ऑन एज ऑफ पेशेंट, कितना नंबर है उसके हिसाब से, आई की कंडीशन कैसी है उसके हिसाब से। तो आपके डॉक्टर से आप राय लेकर इसमें से जो आपके लिए बेस्ट सूटेड हो वो आप चुन सकते हैं। आशा है आपको इससे कुछ जानकारी मिली होगी। अगर लेसिक से या इन प्रोसीजर के संबंध में अगर आप कुछ और जानना चाहें, कुछ कंफ्यूजन हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे।